जी आप नज़र रखिएगा सिरमा एसजीएस पे, जो कि बीते कारोबारी सत्र में ही लिस्ट हुई थी। इसको चुनने की वजह यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स होते हुए दिखाई पड़े थे पहले दिन ही, लिस्टिंग के बाद ही, और वो जो लिस्टिंग के ब्लॉक्स थे वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, उसका इम्पैक्ट की शेयर में एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। प्रीमियम पर तो लिस्ट हुआ ही था और उसके बाद ही मोमेंटम गैदर किया। अब वो ब्लॉक प्रिवेल कर रहे हैं, जिस तरह से बाइंग हुई है उसके बाद शायद यहाँ पर जो मोमेंटम है बना रह सकता है अभी भी, तो उस लिहाज से भी आप नज़र रखेंगे। लेकिन एक बड़ी तेज़ी देखी गई है तो शायद तेज़ी थोड़ी कैप रहे, तो उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ स्टॉक हैं जहाँ पर आप अब तेज़ी के लिए एटलीस्ट ट्रिगर के तौर पे या तो लोअर लेवल पे, निचले स्तरों पे कुछ रिकवरी की उम्मीद आप लगा सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स जो शायद थोड़ा दबाव दिखाएं, उसमें एक तो आईटी है, दूसरा फाइनेंशियल्स वीक होंगे। अब उसमें पहले तो सिंगल आउट करा एचडीएफसी बैंक। ये स्टॉक शायद अच्छा खासा दबाव के साथ काम काज, नॉट नेसेसरली एचडीएफसी बैंक सिंगल आउट करने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, पर ये रीसेंट मूव्स के बाद हमने ऑफरेट लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी स्टॉक में आती हुई धीरे धीरे देखी हुई है। ये स्टॉक थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा। तो एचडीएफसी बैंक एक दबाव में, दूसरा टाटा मोटर्स को रखेंगे रडार पे। ये ना सिर्फ यूएस के फेडरल रिजर्व के बहुत एग्रेसिव स्टैंड के इंडिकेशंस, ईसीबी बिहाइंड द कर्व था। ईसीबी ने दरें बहुत समय तक नहीं बढ़ाई, और जबकि सबसे ज्यादा दिक्कत अगर यूके के बाद किसी और पॉकेट में है वो यूरोजोन में थी। जर्मनी और इन सब में वो जो गैस, एनर्जी प्राइसेस, इवन फूड इन्फ्लेशन गजब का तूल पकड़ा, पर ईसीबी बहुत बिहाइंड द कर्व। अब पहला रेट हाइक एग्रेसिव करा, और मेरे ख्याल से कैचअप करने के लिए बहुत एग्रेसिव रेट हाइक्स यूरोपियन रीजन में होते हुए नजर आएंगे। तो ये जिनका ग्लोबल एक्सपोजर, उनकी थोड़ी सी दिक्कत और बढ़ जाती है। चाइना के डिमांड कंसर्न्स तो वैसे ही बने हुए हैं, तो काफी सारे रीजंस के चलते टाटा मोटर्स और ये सारी कंपनी जो रेड कर दी है सब फंडामेंटली तो अच्छी है, ये सब आप जानते हो। ये सिर्फ आज के ट्रेड के लिहाज से, क्यूज के लिहाज से टाटा मोटर्स को मैं रेड लेके चल रहा हूं। और एक और स्टॉक पिरामल एंटरप्राइजेस, क्योंकि इसने कुछ फ्राइडे को भी अनवाइंडिंग के प्रेशर झेले हुए हैं। दिख रहा था स्क्रीन पे क्लीनली विजिबल कि अनवाइंडिंग के प्रेशर थोड़े से प्रोफाउंड हो रहे हैं। फ्राइडे को भी 2.5-3% के आसपास पीएल कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था। फाइनेंशियल्स मुझे लगता है आज भी थोड़ा सा दबाव, और पीएल में भी शायद वो अनवाइंडिंग का प्रेशर लाइकली है कि कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। तो दबाव इन स्टॉक्स में आ सकता है, जो कि ज्यादातर सारी की सारी फंडामेंटली बेहतर कंपनी है, ये भी ध्यान रखना है। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के जो अगले 4 स्टॉक्स हैं उनको करेंगे हाईलाइट। कुछ मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत बढ़िया मूव एंजॉय किया हमने कुछ दिनों में। अनवाइंडिंग के प्रेशर शायद आएंगे बेसिकली। एक तो उसमें है बंधन बैंक, बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे, और दूसरा आरबीएल बैंक। वो खरीदा तो 4-5 लाख शेयर थे किसी फूफा ने, एफआईआई ने, उसके बाद लेकिन स्टॉक ताबड़तोड़ तेजी दिखा चुका था। जब डील हुई थी उस दिन भी बहुत अच्छा उछाल दिखाया था। थोड़ा सा अनवाइंडिंग के प्रेशर यहाँ पे शायद सीपिन होते हुए नजर आए, जब हम लोग स्पेसिफिकली आज मूड थोड़ा सा बिगड़ने की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ इसीलिए इन दोनों बैंक्स को आज में अनवाइंडिंग शायद ड्यू है, इसीलिए आज इन रेड लेके चल रहा हूं। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।